अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है जनाब, आप सबकी उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सबीराज वर्ल्ड एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो लाहौर की, लाहौर में रहते हुए, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। और लाहौर में रहते हुए मैं बहुत ज़्यादा टाइम के बाद गई हूँ इस प्लेस पे, जो कि दाता दरबार है, जिसे दाता की नगरी कहा जाता है लाहौर को। और हम लोग वहाँ रवाना हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग अपनी फूफो की तरफ गए थे सुबह के टाइम, क्योंकि मतलब ना उन्होंने इनवाइट किया था हमें, उनके घर में मिलाद था। सो वहाँ पे वे लोग शूट नहीं कर सकी मैं। और आज के दिन मेरा रोज़ा था और वैसे मैंने रोज़ा रखा था, डाइट कर रही हूँ। सो अगर रोज़ा ना हो तो कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है, क्रेविंग होती है, और रोज़े में सब्र आ जाता है कि नहीं रोज़ा है। और फूफो लोगों के घर जाना था क्योंकि उन्होंने मज़े मज़े के खाने बनाए हुए होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, हम लोगों ने मैंने रोज़ा रखना है ताकि मैं वहाँ पे कुछ खा ना सकूँ। फिर वापसी पे हम लोग दाता दरबार आए, और दाता दरबार जो है दाता की नगरी है, और कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी दुआ की हुई रद्द नहीं होती। ये अल्लाह ताला के बड़े नेक बंदे थे। और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे होता है। पापा आगे आगे चल रहे हैं, मैं, छोटी सिस्टर और मम्मा, हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और जो औरतें, उनकी अलग जगह अंदर जाने की, एंट्री की, और मर्दों की अलग से है, मतलब मेल एंड फीमेल की जो मेन एंट्रेंस है इंटर होने की, वो अलग अलग है। और यहाँ पे मुझे ये जगह देख के याद आ गया कि एक दफ़ा मैं यहाँ पे मैंने शान को देखा था, तब मेरे भाई भी थे मेरे साथ, जो जीजू हैं मेरे, वो भी थे मेरे साथ, और मैंने तब अबाया वेयर किया था। मैंने वहीं से हाथ हिलाना शुरू कर दिया, और उन्होंने भी फिर मुझे आगे से रिस्पॉन्स किया था। ब्लैक कलर की गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जिसकी वजह से लोगों का गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो उसके बाद अब आप लोगों को मैं अंदर इंटर हो गई हूँ, जो कि सिक्योरिटी से होते हुए 3 जगह पे सिक्योरिटी खड़ी होती है। आपने अपना चेक करवा के फिर आपने अंदर एंटर होना होता है। जो ये वाली साइड है ये मेल्स की है, सारी की सारी डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। जो दाता दरबार है उसको अंदर से डिवाइड किया हुआ है। मेल एंड फीमेल सेपरेट सेपरेट जगह से एंटर होते हैं। और ये बाहर का माहौल आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और संडे का दिन था जिस दिन हम लोग गए थे, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक थी। इतनी ज़्यादा नहीं थी जैसे कि आम दिनों में, दूसरे दिनों में हुआ करती है। आज तो संडे था फिर भी थी, बट कोविड की वजह से काफ़ी रश कम था। और ये जगह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, विज़िट पूरे का पूरा आप लोगों को मैं करवाऊँगी। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग अपने जूते जो हैं वो सबमिट करवा सकें, ताकि कोई उठा कर ना ले जाए, या कभी कभी लोग पहन के चले जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में भी यहाँ पे कुछ भी होता है, इवन दूसरी कंट्रीज़ में भी होता है, लेकिन ये है कि सेफ जगह है। और यहाँ पे हम लोग अपने जूते वगैरह जमा करवा के चले गए थे, ताकि वापसी पे हमें नंगे पैर घर ना जाना पड़े। और साथ में आप लोगों को मैं मेट्रो का जो पुल है वो भी दिखा रही थी कि इसके ऊपर से होते हुए गुजरता है। और ये हम इंटर हो चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुलाब के जो फूल हैं वो बिखरे हुए थे, जो कि पाँव के नीचे आ रहे थे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब गुलाब के फूल मुझे पसंद है पर्सनली, बट बस पौधे में लगे हुए हों, उसके अलावा वो उतरे ना हुए हों, कहीं फेंके ना हुए हों, पाँव के नीचे ना आ रहे हों, उनकी बेहुरमती ना हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। और यहाँ पे काफ़ी सफाई बहुत ज़्यादा है थी, और बहुत ज़्यादा सफाइयों का ख्याल रखा जा रहा था। और बड़े आराम सुकून से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं। इस दरबार में बहुत ज़्यादा चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, देगे दी जाती हैं, चीज़ें बांटी जाती हैं, न्याज बांटी जाती है लोगों में। लोगों की दुआएं कबूल होती हैं तभी तो वो इतनी दूर से इस दर पर आते हैं ना। और बाकी देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, उसके रसूल की है, उसके रसूल के सदक़े में अल्लाह ताला हमें देते हैं। ठीक है, और बस ये एक वसीला होते हैं कि जिनके ज़रिए हम लोग सिफारिश डलवा लेते हैं अल्लाह ताला से अपनी दुआ के लिए। और ये मैं आप लोगों को ऊपर से दिखा रही हूँ कि नीचे जो है वो बाज़ार है, शॉप्स है काफ़ी ज़्यादा, और डिफरेंट जो दरबारों के बाहर होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, हम लोग ना नीचे वाली साइड पे नहीं गए। ठीक है, बिल्कुल भी। और यहाँ पे देगे शेगे जो आप लोगों ने देनी हो, चावल बिरयानी जिस किस्म की भी। और ऐसा टाइम भी आता है जब यहाँ पे उर्स होता है, जब मेला लगता है ना दाता दरबार में, इवन मीनार पाकिस्तान तक बंद होता है, पूरा लाहौर ही तकरीबन बंद होता है। और वहाँ पे पैदल लोग जाके चादरें चढ़ाते हैं, और तब हमारे घर 3 दिन खाना आता है दरबार से। मतलब इतनी दूर हम लोग रहते हैं और हमारे घर तक खाना आता है। बहुत दूर दूर तक लोग पहुंचाते हैं दरबार का खाना। मतलब ज़ाहिर सी बात है, लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। वही बात आ जाती है कि अमल करना और यकीन करना, ये तो आप लोगों पे डिपेंड करता है। वैसे भी किसी भी चीज़ के ऊपर यकीन करके आप वो काम करें तो अल्लाह ताला की ज़ात है, बेमिसाल है, बेशक देने वाली ज़ात है। वही तो एक ज़ात है जिससे हम लोग मांगते हैं, जिसके आगे झुकते हैं। ठीक है, उसके अलावा तो किसी के आगे हम नहीं झुक सकते। बस ये एक वसीला होता है। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना, मतलब यहाँ पे आवाम इकट्ठी हुई थी। लेकिन मेरे माइंड में ना, जब मैं बचपन में आई थी तब बहुत ज़्यादा रश था,
इवन इतना होता है कि आप लोगों को ये डर होता है कि आप कहीं गुम ना हो जाए। बहुत बहुत ज़्यादा आवाम होती है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ वगैरह भी आई हुई थी जो सीएसएस की तैयारी कर रही हैं, वो अपने लिए दुआ करने के लिए आई हुई थी। और यहाँ पे नीचे जो स्टे कर रहे हैं लोग, नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, जो आराम सुकून से पानी वगैरह, यहाँ पे चश्मा है पानी का, इतना ठंडा पानी था। और यहाँ पे जहाँ पे ये दरबार की जो आप लोगों को जगह दिखा रही हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर होते हैं और इतनी सफाई होती है उसके बावजूद। और यहीं पे वो घूमते फिरते रहते हैं और यहाँ से कहीं भी नहीं जाते। अक्सर ऐसा होता है कबूतर जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, कहीं उड़कर चले जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। और ये वाली साइड जो दरबार के अंदर वाली साइड थी ना, ये मैं आपको ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी औरतें थी, लाइन वाइज सब अंदर जा रहे थे। हमारे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मेरा रोज़ा था और घर आके फिर अफ्तारी भी करनी थी। सो इसलिए हम लोगों को जल्दी थी। फिर मैंने यहाँ पे वज़ू किया, वज़ू करने के बाद मैंने आराम सुकून से नमाज़ पढ़ी और ठंडा पानी था। मेरी आंखें इतनी प्यारी खुल गई, मतलब ठंडक पड़ गई। सीरियसली इतनी लेज़ीनेस थी ना, लेकिन ये है कि मुंह हाथ धो के नमाज़ जब मैंने वज़ू करके पढ़ी और मैंने बहुत सारी दिल खोल कर अल्लाह ताला से दुआ की। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। और जब कबूल करेगा तो तब दोबारा मैं यहाँ पर आऊँगी और फिर मैं आप लोगों को वीलॉग दिखाऊंगी कि मेरी वो सारी दुआएं कबूल होगी। और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला तो कहीं पे भी आप खड़े होकर मांग ले, दुआ कर लें, अभी भी मांग ले तो अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करता है। और मेरे ये दिल का अमल है, मेरे दिल को यकीन है कि मैंने जब भी अल्लाह ताला से दुआ किया मेरी हर जायज़ दुआ कबूल होगी। और जो मेरे हक़ में बेहतर नहीं होता उस पर मैं सब्र कर लेती हूँ कि हाँ वो मेरे हक़ में बेहतर नहीं था, इसलिए मेरे रब की जो ज़ात है उसने मेरी वो दुआ कबूल नहीं की होगी। अच्छा, उसके बाद ये आप लोगों को नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने लग गया था, मतलब मगरिब के टाइम की तरफ अब वक्त जो है ना वो जा रहा है, सूरज गुरूब हो रहा था और बहुत ही प्यारा सीन था। लेकिन यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक नहीं हो सकती थी इस टाइम क्योंकि रिज़ल्ट जो था ना वो सूरज जो था ना वो ऑपोजिट साइड पे था और हम लोगों ने पिक्चर्स क्लिक नहीं की। अच्छा, ये मेल्स वाली साइड है, यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ के ना आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये दरबार की दूसरी वाली साइड है। और यहाँ पर काफ़ी मतलब कि ना पाकिस्तान के अलावा जो आउट ऑफ कंट्री लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। आई डोंट नो कि लोगों को इतना ज़्यादा यकीन है इन पर कि इनके दर से मांगा हुआ अल्लाह ताला जो है ना वो कभी किसी बंदे को खाली हाथ नहीं भेजता। और बहुत ही खूबसूरत दरबार बना हुआ है ये सारे का सारा, जगह जगह पे पंखे लगे हुए हैं। इवन जो मखाने होते हैं, मखाने स्वीट है, छुआरे होते हैं, वो लोग बांट रहे थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बच्चे खेल कूद रहे थे, इवन हर जगह लाइटिंग बहुत अच्छी हुई थी, सफाई बहुत ही अच्छी हुई हुई थी। और सारे यहाँ पे दुआ मांगने के लिए ही आए हुए थे। अल्लाह ताला जो है ना वो कहते हैं ना कि वसीले अल्लाह की तरफ पहुँचाने वाले डिफ़रेंट डिफ़रेंट लोग होते हैं, उनके अच्छे बंदे होते हैं, नेक बंदे होते हैं जो सिफारिश कर देते हैं हमारे लिए। और इसके अलावा बाकी जो हिस्ट्री वगैरह है वो पापा को अच्छे तरीके से पता है दरबार की और दाता के बारे में, लेकिन मुझे इतना नहीं पता। और पहले तो मुझे इन चीज़ों पर यकीन ही नहीं हुआ करता था, मैं दरबारों पे जाना अच्छा भी नहीं समझती थी, बट यहाँ पे आई हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, दिल को थोड़ा सा सुकून था, ठंडी सी जगह थी। और बहुत सारी दुआएं की हैं जो कि दिल में थी हर चीज़। और उसके बाद फिर मम्मा ने फ़ोर्स किया कि चलो घर की तरफ रवाना हो, बस कर दो अब बहुत होगी वीडियोस। लेकिन यहाँ पे ना ये कुछ धागे से बांधे हुए थे, किसी ने शॉपर बांधे हुए थे, घिरे लगाई हुई थी। बस ये जो है ये जाहिलियत है और कुछ भी नहीं है। पता नहीं इस तरह क्यों लोग करते हैं, बहुत ही जाहिल लोग हैं अभी भी हमारे मुआशरे में। और ये मैं मम्मा से पूछ रही थी कि मम्मा ये क्या चीज़ है, तो मम्मा को भी नहीं पता था क्योंकि हम लोगों ने कभी इस तरह के काम किए ही नहीं है। एक दफ़ा नौशहरा भी दरबार पे मैं गई थी, वहाँ पे भी ना इसी तरह गिरे शिरे लगे हुए थे और फिर वहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या और क्या नहीं है। लोगों के अमल हैं, यकीन है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे, पता नहीं कौन कौन से। और ये ऊपर खड़ी होकर मैं ये चीज़ें देख रही थी और वहाँ पे डिफरेंट जो है ना देगों की, कभी बिरयानी की, मीठे चावलों की, हलवे की, पूड़ियों की, बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही थी ना, मतलब अभी मेरे मुंह में पानी आ गया। तो मेरा रोज़ा था तो मैं चुप करके थोड़ा सा मैंने नमक लिया हाथ में वहीं दरबार से, और छुआरे मुझे किसी ने दे दिए थे वो भी लिए। मैंने कहा चलिए अगर रास्ते में रोज़ा खुल गया तो इनसे अफ्तारी कर लेंगे और घर जाके फिर कुछ खा लेंगे। और ये मैं अभी आप लोगों को बाहर का हाल दिखा रही हूँ कि इतना ज़्यादा रश था, इवन बहुत ज़्यादा रश होता है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। ये हम लोग जब वापस आ रहे थे तब भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा जैम हो गया था रास्ते में। और फिर इवन फाइनली हम लोग घर पहुँच गए और देखें जिसके जिसके नसीबों में जो चीज़ होती है ना उसको वो मिल जाती है। हम लोग जब घर आए तो देख के चावल और साथ में ऑरेंज, साथ में खजूरें और सेब जो है ये हम लोग हमारे लिए हमारी फ्रेंड ने रखे हुए थे, उन्होंने ख़त्म वगैरह दिलवाया था कुछ।
और चावल बहुत 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 ज़्यादा मज़ा थी। जो सा नाई ये चावल बनाता है ना, मुझे उसके चावल बनाए हुए बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम जब भी देग वगैरह बनवाते हैं या मिलाद ख़त्म वगैरह करवाते हैं, तो मैं तो उनको स्पेशली बुलवा के जो जो चीज़ें देग के लिए रिक्वायर होती है ना, सारी की सारी उनको देती हूँ, ताकि चावल के अंदर कोई कसर ना बाकी रहे। चावल मज़ेदार से बने होने चाहिए। तो मैंने ये जल्दी जल्दी से रख लिया और मैंने फिर सोचा कि काट छाट के ना इसको अफ्तारी के लिए ना रख लेंगे। अब थके हुए आए थे, कुछ बनाना भी नहीं था मैंने, सो फिर इसलिए मैंने कहा चलो पड़े रहने दो इनको। फिर शाम के लिए ना छोटे भाई की फरमाइश थी कि जी मुझे सवियाँ बना कर दो, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ की सवियाँ। तो फिर मैंने दूध के डब्बे मंगवा लिए और साथ में उसको फिर ना थोड़ी सी सवियाँ बना कर दे दी। अच्छा, ये चावल निकालनी और बड़े ही दिल खोल कर किसी ने बिरयानी हमारे घर भेजी है, और सही बोटियाँ छोटियाँ डाल के ना। और जी सवैयाँ भी हमारी रेडी होगी। साथ में मैंने थोड़ा सा रायता बना लिया, साथ में खरबूजे काट लिए अपने लिए। और ये चने वाले चावल जो हैं ये चाची के घर से आ गए थे हमारे लिए, मतलब कि रोज़ा रखा हुआ था ना, अल्लाह ताला वसीला बनाता है। ये एक दिल की तमन्ना, एक दिल की खुशी होती है। और ये साथ में मिठाई भी आ गई और सेब भी आ गए, और मतलब सारा एक अफ्तारी का पूरा सेटअप बन गया। ऑरेंज भी घर में पड़े हुए, सॉरी, आ गए थे, कुछ घर में पड़े हुए थे। मैंने पूरी प्लेट बना ली और फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर मैंने अफ्तारी की। और टाइम जो है वो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि 6:10 हो गए और रोज़ा तकरीबन 1-2 मिनट के बाद खुलने वाला था। और हम लोगों ने दुआ की। आज का व्लॉग इतना ही था। होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।